Hey guys, in this video we are going to understand objects. What are objects in object oriented programming? तो objects होते क्या हैं? Basically objects हमारे real world entities हैं, real world things हैं. For example, student हो गया, कोई आदमी हो गया, कोई person हो गया, animals में cow, dog, cat, ये हमारे objects हैं. Basically हमें प्रोग्रामिंग के अंदर objects की ज़रूरत क्यों पड़ी? राइट हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग में? व्हेन वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज और बेसिक राइट कोबोल, उसमें हमारी प्रोसीजरल अप्रोच थी. प्रोसीजरल मीन्स हम फंक्शन लिख रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन लिखा, उसे सॉल्व कर दिया. लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को हर जगह यूज़ करना शुरू कर दिया, हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टेक्नोलॉजी से, तो हमें रियल वर्ल्ड की चीज़ों के साथ, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ डील करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें सिंपलर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट लेकर के आए. ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल क्या होगा? मान लो कि जैसे एक वैन है, एक कार है, राइट. सो जैसे लैपटॉप दिख रहा है यहाँ पे, टेबल, नो कैट, डॉग, साइकिल, कार, टीवी, these all things are objects. सो हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना था? रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ डील करना था. क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं. अगर मैं बात करूं जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल हमें स्कूल का कॉलेज का डेटाबेस बनाना है. कॉलेज के डेटाबेस में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं. वो स्टूडेंट हमारी बेसिकली क्या है? वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. सो अगर मुझे हर एक ऑब्जेक्ट्स की जो जो भी डिटेल्स है वो स्टोर करनी है, तो हम उसे एज अ एंटिटी लेकर के चलेंगे, या कोड करेंगे, या उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे. जो हमारे आजकल के सॉफ्टवेयर है वो इसी वे में बन रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर जो नेम है, रोल नंबर है, सेट नेम है, सेट रोल नंबर है, दीज आर द प्रॉपर्टीज. और सेट नेम, सेट रोल नंबर ये हमारे क्या है? मेथड्स हैं. तो क्लास बेसिकली क्या होती है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स का. तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का. यानी कि आपने किसी एक ब्लूप्रिंट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, राइट. सो अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ऑब्जेक्ट के जो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हैं आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर. अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी मीन्स जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करे. किसी एक ऑब्जेक्ट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसे हम उसकी आइडेंटिटी कहते हैं, राइट. उसके बाद आता है स्टेट एंड देन बिहेवियर. स्टेट मीन्स कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से डेटा हम यूज़ कर रहे हैं. देन बिहेवियर, आइडेंटिटीज लाइक नेम ऑफ डॉग, एट्रीब्यूट्स इज ब्रीड, एज, कलर. तो स्टेट का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है. और बिहेवियर मीन्स व्हाट आर द मेथड्स वी आर यूजिंग देयर. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक क्लास है, जिस क्लास से हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे. जॉन, सोफिया एंड लिली, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स. सो हमारे पास यहाँ पर स्टेट और बिहेवियर में क्या है? नेम, एज, कलर एंड जेंडर. और बिहेवियर में हमारे पास में ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड रनिंग. नाउ what are the benefits of oops reuse? We can reuse the we can reuse our code. Whatever the code we have written, we do not need to write it again and again. We can reuse it in any
इन एनी पार्ट ऑफ आवर कोड, हम जहाँ चाहें उसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मीन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, इन इनहेरिटेंस one class can extend the properties of another class or inherit the properties of another class, so this is called extensibility. After that, maintenance means it is very easy to manage or to maintain the objects we have created. So rather than creating a complex system, we just need to maintain a objects. So this is what all about object oriented programming or objects. So in the next video we will talk about classes. Till then, bye bye.